नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 33वें एपिसोड में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ भविष्य की डॉक्टर मिस शुभी व्यास हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। वे एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। उन्होंने बहुत ही छोटी आयु में बच्चों की साइकोलॉजी पर काम करना शुरू किया था। वे मेंटल हेल्थ एजुकेशन और उससे संबंधित समस्याएं, न्यूरोसाइंस एवं क्लिनिकल साइकोलॉजी पर भी कार्य कर रही हैं। शुभी साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए परामर्श भी देती हैं। ये क्या हो शुभी गया? खुद भी किया था ना, शुभी खुद भी कोरोना पीड़ित रह चुकी हैं, इसलिए कोरोना के तकलीफों को जानती हैं। तो आइए हम शुभी व्यास जी को आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। शुभी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। थैंक यू सभी ऑडियंस में बैठे हुए लोग मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। और वाकई में जो मुझे लगता है कि मैं छोटी हूँ और इतने सारे बड़े लोग मुझे सुनने के लिए आए, तो मुझ पे वो परफॉर्मेंस का और बड़ा इफेक्ट है। अब मुझे उतना लिव अप करना है सभी के एक्सपेक्टेशंस के लिए। तो आई थिंक बिना डिले के हमें प्रेजेंटेशन शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल। सभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट? ओके। अंदर तो कोविड और मानसिक स्वास्थ्य आज के समय में सबसे रेलेवेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके मानसिक कुछ ना कुछ सिम्टम्स, लक्षणों से हम सभी गुजर रहे हैं। तो समझे सबसे पहले कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। ये 4 शब्दों की बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग कि हम कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं, इन तीनों का मिला जुला स्वरूप होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नेग्लेक्ट करते जाते हैं? आई थिंक इसकी एक वजह यह भी है कि शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ते ही हमें बहुत ही रियल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे कि हमें फीवर आता है तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है हमारी सोसाइटी का कि मेरे एक परिचित का मैंने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस देखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था डिप्रेशन एक फैशन ट्रेंड है और जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियों का मजाक बनाया जाता है हमारी सोसाइटी में। उसे कोई व्यक्ति आलसी है इस तरह से देखा जाता है, कोई व्यक्ति कोई काम करना नहीं चाहता है उस तरह से देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस पे हमें सभी को विचार करना चाहिए और खुद को थोड़ा अवेयर बनाना चाहिए कि क्या वजह है और किन वजहों के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ये सारी बीमारियां जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं। उसी तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटीज और कई सारी मानसिक बीमारियां भी जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं। कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं। तो इन्हीं एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स पे आज हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सामने कोविड एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है और इससे उत्पन्न बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हम शो कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला है इन्फेक्शन फियर। हम सभी को इस चीज का डर है कि कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो। इससे हमारी पैनिक इंक्रीज हो गई है, हम बार बार सिम्टम्स चेक करते हैं। तो एक इन्फेक्शन फियर बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। इसके अलावा बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन। तो हमें किसी को नहीं पता है कि वापस लॉकडाउन कब खत्म होगा, चीजें बैक टू नॉर्मल कब होंगी। तो उससे जनित बोर्डम और साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये सब कुछ अनसर्टेन है। इसके अलावा इनएडिक्वेट सप्लाईज,
जो कि मेडिसिन, खाने पीने की वस्तुएं, सभी चीज के पीछे अभी फाइट चल रही है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। हमें सब तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है, डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, आजकल हर व्यक्ति डॉक्टर बन चुका है, तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति दे रहा है, इतना कंफ्यूजन है। उसके कारण जो एक बहुत बड़ा, ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बना हुआ है। फाइनेंशियल लॉसेस, आई थिंक सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारी जगहों पर जॉब्स में ले ऑफ्स हो रहे हैं, बिजनेसेस को लॉसेस हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लॉस, जो कि हमारे निजी संबंधी लोगों का लॉस है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन। वो लॉस एक इतना सैड लॉस है, इतना इरिपेरेबल लॉस है कि बाकी सारे लॉसेस तो एक बार आप फिर भी गेन कर सकते हैं, बट जिसे आपने खो दिया उसे शायद आप वापस कभी नहीं ला सकते हैं। तो इन्हीं सभी स्ट्रेसेस के कारण उत्पन्न होती है एंजाइटी। अब वैसे तो एंजाइटी बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है एक हमारे एनवायरनमेंट में परसीव थ्रेट या स्ट्रेस के कारण। जस्टिफाइड होता है, एक्सपेक्टेड होता है, इनफैक्ट नेसेसरी भी होता है, क्योंकि अगर एंजाइटी ना हो तो शायद आप उतनी बार हाथ ना धोएं, तो शायद आप अपने स्वास्थ्य का उतना देखभाल ना करें, उतने प्रिकॉशंस ना लें। तो एंजाइटी काफी जस्टिफाइड है। तो ये प्रॉब्लम तब बन जाती है जब ये बहुत ही तीव्र हो, जब एंजाइटी बहुत इंटेंस हो, बहुत फ्रीक्वेंट हो, बार बार आती हो और हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, हमारे डे टू डे नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत अफेक्ट आता है। इसके अलावा एंजाइटी को समझने के लिए हमें हमारे नर्वस सिस्टम को समझना की बहुत आवश्यकता है। दो टाइप होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो क्यों होता है पहले तो वो समझ लें। इसलिए क्योंकि हमने हमारे एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखी, कुछ अटैक को परसीव किया, कुछ थ्रेट परसीव करी, तो उससे हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन, एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है जिसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हम ज्यादा स्वेट करने लगते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, हमारा ब्लड फ्लो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स छोड़ के हमारे मसल्स की तरफ चले जाता है, ताकि मसल्स फाइट कर सके उस परसीव्ड थ्रेट को। साथ ही साथ एक डाइजेशन की प्रोसेस भी कम हो जाती है व्हेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किक्स इन। इसीलिए शायद पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि खाना खाने के पहले एक प्रार्थना कर लेनी चाहिए। प्रार्थना करने से बेसिकली उसका आइडिया ये होता है कि आप कुछ 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को किक इन होने का टाइम देते हैं, रिलैक्सेशन की प्रोसेस को बिगिन होने का टाइम देते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन एड होता है। तो एनीवे ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इसको एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को, ये किक इन होता है जब हम आसपास के स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं। ये हमने कोविड में भी देखा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, मैंने ये देखा कि प्रोसेस शुरू होती है नेगेटिव थॉट से, और वो नेगेटिव थॉट होते हैं मुझे कोविड हो सकता है, मैं शायद बहुत बीमार पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, अपन वो आई विल मेक माई फैमिली वेरी सिक। एक सेकंड का पॉज लेके मैं सभी ऑडियंस के मेंबर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने माइक्रो प्रोसेस होती है, इसकी शुरुआत होती है हमारे नेगेटिव थॉट से, जिसमें कि सबसे पहला थॉट ये होता है कि शायद मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं अपनी पूरी फैमिली को सिक कर दूंगा। इन्हीं सब थॉट्स के कारण हमारा एक इमोशनल रिस्पॉन्स बिगिन होता है, जिससे हमारी वरी, एंजाइटी, ये सारी चीजें इंक्रीज होती है। ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, जैसी हमारी एंजाइटी इंक्रीज होती है वैसे हमारा फिजिकल जो सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किक इन हो जाता है। तो हम ज्यादा स्वेट करने लगते हैं, हमें चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होती है।
और इन्हीं सब सिम्टम्स को समझते हुए हम सोचते हैं हमें कोविड हो गया है। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए जिन्हें एक्चुअली में कोविड नहीं हुआ था, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, बट उन लोगों ने अननेसेसरीली आइसोलेट कर लिया, अननेसेसरीली दवाइयां लेना चालू कर दी, और ऐसी कई सारी जो उनको करने की जरूरत नहीं थी वैसे काम कर लिए। अब आइसोलेशन तो ऑलरेडी, अगर आप मानसिक रूप से इतने टेंस हैं तो उसमें आप और आइसोलेट हो गए तो सारा काम खराब। वो साइकोलॉजिकली एक कुएं में कूदने जैसा है। तो एनीवे, और इसी सब्जेक्ट पे बहुत एक डेडिकेटेड ब्रांच है जिसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो कि कंप्लीटली सिर्फ इसी पार्ट को पढ़ता है कि आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं आपके नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम से। तो इस पे काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था रैट्स पर, जिसमें उन चूहों को सोशली आइसोलेट किया और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए ताकि उनमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स किक इन हो। और जैसे ही उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स किक इन हुआ तो रिसर्चर्स ने देखा कि वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे कि हमारा सिकनेस रिस्पॉन्स होता है। और सिकनेस रिस्पॉन्स क्या होता है? जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, बैक्टीरियल, वायरल, व्हाटएवर इन्फेक्शन, और आपकी बॉडी उस पे फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है, उस डिसीज से लड़ना चालू कर देती है। सिमिलरली स्ट्रेस क्रिएट करने पर बॉडी ने एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसेस शो करी, वैसे ही रिएक्शन शो करे। बिहेवियरल चेंजेस आए उन चूहों में, उन्होंने खाना पानी कम कर दिया, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कम एक्सप्लोर करने लगे, और काफी इंटरेस्टिंगली उनकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आए, जिसमें कि उनका फीवर बढ़ गया, उनका WBC काउंट बढ़ गया, और साथ ही साथ उनके मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए। सरल शब्दों में मैक्रोफेजेस होते हैं हमारे इम्यून सेल्स। तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन ये था कि ये रैट्स स्ट्रेस के इंट्रोड्यूस होने पर उनकी बॉडी में एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे कि वो फिजिकली सिक होते हैं तब। तो बेसिकली, और सरल शब्दों में कहें तो स्ट्रेस एक इन्फेक्शन की तरह है। तो इन चीजों को हम और बढ़ाते कैसे, हमारे लिए हम प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं? कुछ ऐसे अनहेल्पफुल बिहेवियर्स होते हैं जो कि अगेन ये वेरी कोविड स्पेसिफिक है, और इसके अलावा भी जनरल पॉपुलेशन के लिए भी काफी देखे गए हैं। सबसे पहला अनहेल्पफुल बिहेवियर होता है ओवर एनालिसिस। किसी ने बहुत ठीक कहा है, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। और वाकई में भी ओवर एनालिसिस बहुत ही पैरालाइजिंग इमोशन होता है, क्योंकि इसमें हम एक्शन कुछ भी नहीं लेते हैं और सिर्फ खुद को एक एंजाइटी के वेब के आसपास क्रिएट कर लेते हैं और उसी में दब के रह जाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर इन लाइफ। एडिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन कीपिंग अस हेल्दी। इसको हम आगे के कुछ सेक्शंस में भी डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट विथ न्यूज। इस पर मैं जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि ईच मिनट दैट यू वॉच न्यूज यू फीड योर ब्रेन अबाउट अ थ्रेट। अब क्योंकि अभी न्यूज में आता क्या है, इतने केसेस हुए, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, बाकी सब अरेंज हो गया तो हॉस्पिटल में फोन चोरी हो गए, किसी ने हरास कर दिया, यही न्यूज देखने को मिलती है। तो जितनी बार आप ये नेगेटिव न्यूज देखते हैं, उतनी बार आप एक नेगेटिव मूड जनरेट करते हैं और अपने ब्रेन को उस थ्रेट के बारे में फीड करते हैं। और ये नेगेटिव मूड सिर्फ उतने समय के लिए नहीं प्रेजेंट होता है जितने समय के लिए आपने न्यूज देखी, बट इसके प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स होते हैं। ये आपकी लाइफ में इस तरह से क्रीपन करता है जिसका शायद हमें अंदाजा नहीं है। हम कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम देखते हैं जो कोई नेगेटिव इमोशन जनरेट करता है, जैसे कि एंजाइटी, सैडनेस, एंगर या डिसगस्ट, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस के कारण हम हमारी लाइफ के जो पर्सनल इवेंट्स हैं, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको भी एक कैटास्ट्रोफी की तरह देखने लगते हैं। उस फिनोमिनन को बोला है कैटास्ट्रोफाइजिंग। बेसिकली
एक कहावत है, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स, या हिंदी में बोलते हैं तिल का ताड़ बना देना। तो हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, और ये हमारी लाइफ में हम किस तरह से परसीव करते हैं हमारी लाइफ के इवेंट्स को, न्यूज उस पर भी इफेक्ट डालता है। इनएक्टिविटी, आई थिंक इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बेसिकली लॉकडाउन ने हम सभी को इनएक्टिव बना दिया है, हम सभी को रेस्ट की तरफ ज्यादा बढ़ा दिया है। तो एक बार पहले बात कर लें कि रिलेशनशिप क्या है साइकोलॉजिकल स्टेट की हमारी फिजिकल हेल्थ पर, कैसे हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। हम सभी ने ये स्टोरी सुनी है कि एक पार्टनर की डेथ हुई और उसके कुछ ही समय बाद दूसरे पार्टनर की भी डेथ हो गई। आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट होता है आपके पार्टनर की डेथ होना, और जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके बाद मॉर्टेलिटी किसी दूसरे पार्टनर की 2 गुना बढ़ जाती है। तो ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसका अंजाम होता है कि दूसरे पार्टनर की डेथ तक हो जाना। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, हम सभी फेमिलियर हैं कि हमने सबने सुना है कि बहुत ही ट्रॉमेटिक, कुछ साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटिक बात हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया किसी व्यक्ति को। और ये प्रूवन फैक्ट है कि जब हम बहुत ही ट्रॉमेटिक कोई न्यूज सुन लेते हैं, बहुत ही दुखद खबर सुन लेते हैं, तो हमारा हार्ट कुछ समय के लिए डिसफंक्शन में चले जाता है। एक्चुअली में कुछ मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस का इफेक्ट हमारी गट हेल्थ पर भी होता है, जिसका मॉडर्न लाइफस्टाइल आजकल फेस कर रही है इरेगुलर बाउल सिंड्रोम को। आई थिंक हर घर में ये बीमारी होती है, हर घर में एक ना एक व्यक्ति तो जूझ रहा होता है इरेगुलर बाउल सिंड्रोम से। स्किन कंप्लेंट्स होती हैं लोगों को, कंडीशन लाइक सोराइसिस, एक्जिमा, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से। इसके अलावा रिसर्चेस में, स्टडीज में ये भी पाया गया है कि आपकी वो फीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है अगर आप डिस्ट्रेस के स्टेट में हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इसका हम क्या कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोविड स्पेसिफिक बात कर लें। अपने माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। अनसर्टेनिटी, आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक इवेंट यही रहा है कि हमें पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन कब है और क्या सब चीजें कब खुलेंगी, तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इसीलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसको फेस कोविड नाम दिया है। तो हम एक के बाद एक इन सारे चीजों को डिस्कस करते हैं, हर एक पॉइंट को। फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। कितना भी मिनिमल कोई चीज आपके कंट्रोल में हो, ऑलवेज ट्राई टू स्टे ऑन द साइड ऑफ व्हाट यू कैन कंट्रोल, चाहे वो कोरोना रिलेटेड हो या ना हो। एक्नॉलेज योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। तो एक्नॉलेजमेंट ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है, इसमें हमें सिंपली नोटिस करना होता है रिएक्ट करने के बजाय। सो जस्ट नोटिस, डोंट रिएक्ट। इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट नोटिस लाइक माय हार्ट, एक दो डिफरेंस होता है। रिएक्ट करना होता है, ओ नो माय हार्ट रेट इज गोइंग अप, और नोटिस करना, एक्नॉलेज करना होता है, ओके माय हार्ट रेट इज गोइंग अप, व्हाट कुड दैट बी अबाउट। तो एक्नॉलेज कीजिए अपने थॉट्स को साइलेंटली और काइंडली। कम बैक इनटू योर बॉडी एज यू एक्नॉलेज अपने जो भी इमोशनल थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जैसे जैसे आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उस हाइटेंड इमोशनल एंशियस स्टेट से वापस अपनी बॉडी को न्यूट्रल स्टेट में लेके आइए। एंगेज इन व्हाट यू आर डूइंग। ऑफ कोर्स इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होती है, 5 थिंग्स आई कैन सी अराउंड मी। आपका क्या एनवायरनमेंट है, आप ब्रिंग योरसेल्फ बैक, ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू जहां आप प्रेजेंट हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं। सो 5 थिंग्स आई कैन सी, 5 थिंग्स आई कैन हियर, 2 थिंग्स आई कैन स्मेल। सो ग्राउंड बैक, गेट इन टच विथ वेयर यू आर।
कमिटेड एक्शन, इसका मीनिंग ये होता है कि just get in touch with what is truly important to you. वो थिंग्स, वो ऐसे काम जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव एक्शंस। मैं क्या कर सकता हूं मेरी कम्युनिटी के लिए with what I have. Open up, make space for what's showing up. हम सभी इस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं, फ्रस्ट्रेशन, फियर, बहुत डर है। तो इन सारे नेगेटिव इमोशंस के लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट कीजिए। बी मोर काइंड टू योरसेल्फ, यू नो, टेल योरसेल्फ कि इट्स ओके टू फील अ फ्यू थिंग्स, टू फील अ फ्यू नेगेटिव इमोशंस, राइट? खुद पे वो प्रेशर मत डालिए कि मुझे ऐसा ही फील करना चाहिए। वैल्यूज, चेक इन विथ व्हाट्स इम्पोर्टेंट। आई थिंक कोरोना काल हमारे लिए, सभी के लिए बहुत सारे लेसन्स लेकर आया है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करना, सोशली मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करना। तो इस पर विचार कीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वांट टू बी व्हेन ऑल ऑफ दिस इज ओवर, व्हाट वैल्यूज डू यू विश टू टेक फॉरवर्ड, पर जरूर विचार कीजिए। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, अपने आसपास की इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्पलाइन नंबर्स, सभी का एक लिस्ट हैंडी रखिए। कभी भी जरूरत होती है, टेक दैट स्टेप फॉर योर ओन वेलबींग। लास्टली, डिसइंफेक्ट एंड डिस्टेंस, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट एक डिस्टेंस के पॉइंट में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल ना होते हुए इमोशनली डिस्टेंस करने का भी प्रयास कीजिए। कुछ समय के लिए खुद को सभी से दूर कर लीजिए, बिकॉज समटाइम्स नॉट डूइंग एनीथिंग इज ऑल्सो डूइंग समथिंग। ओके, सो मूविंग ऑन, इसके अलावा कुछ फ्रेंडली एडवाइस देना चाहती हूँ। कंटेन सिम्टम चेकिंग। और सिम्टम चेकिंग पर मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि सॉरी, हम सभी को इन्फेक्शन फियर है। हम बार बार हमारी ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, और इसका इफेक्ट ये होता है कि हम कंसिस्टेंटली खुद को एक एंजाइटी के स्टेट में रखते हैं। और जब ये एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है तो धीरे धीरे करके अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऑब्सेशंस की तरफ बढ़ने लगती है। तो इस चीज पर चेक लगाएं। नोटिस कीजिए कि आप कितनी बार दिन में सिम्टम्स चेक करते हैं और ग्रेजुअली उसे रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। Hear what your body is trying to tell you. जब हम आइसोलेशन में होते हैं, क्वारंटीन्ड होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, कुछ स्टूडेंट्स से जिनसे मेरी बातचीत होती थी, खुद को कॉन्स्टेंटली पुश करते थे कि नहीं, बीमार है तो क्या हुआ, हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं। कुछ जो लोग वर्क फ्रॉम होम में थे, नहीं, मुझे इतने समय में तो जल्दी से ठीक होना ही है। तो टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, अपनी बॉडी की साइंस को पढ़िए। इफ योर बॉडी इज फीलिंग वीक देन इट इज आस्किंग यू फॉर अ ब्रेक। रेस्ट दीजिए अपनी बॉडी को, अपने बॉडी साइंस को ध्यान से पढ़िए। डोंट पैनिक एट द फर्स्ट साइंस ऑफ इलनेस। अगेन, सबसे पहले कुछ साइंस आए, वही जो मैंने आपको साइकिल दिखाई थी शुरुआत में, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दिखाया था शुरुआत में। जरूरी नहीं है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कोविड का ही लक्षण है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कुड बी ऑल्सो बिकॉज यू आर एंशियस, क्योंकि आपने अपने आसपास किसी को देख लिया है कोविड से डील करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, तो हो सकता है वही सिमिलर रिएक्शन आप भी शो कर रहे हैं। अगर आप उसे थोड़ा समय देंगे, रिलैक्स करेंगे, तो शायद you can come back to normal. Don't run to the hospital immediately. हम सभी देख रहे हैं बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो अगेन पैनिक स्टेट में ना आए। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत फर्क होता है। रिएक्शन आप बिना सोचे समझे दे देते हैं, रिस्पॉन्स बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप होता है। तो कैलकुलेटेड स्टेप लें। फर्स्ट साइन ऑफ इलनेस पे हॉस्पिटल ना दौड़ें, एंड ट्राई रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस।
जो कि एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी को एक एक्सपेरिमेंट करने को बोलूंगी। अपनी मुट्ठी कस के बांध दीजिए, एकदम कस के अपनी सारी मसल्स को एंगेज कीजिए और अपनी मुट्ठी को जितना कस के बांध सकते हैं उतना कस के बांध दीजिए फॉर अ फ्यू मिनट्स। इतना कस के कि आपको थोड़ी कुछ समय बीतने पर आपके हाथ में दर्द होने लगे। देन ब्रीद आउट एंड स्लोली रिलीज। तो ये जो पेन था जो आप फील कर रहे थे, दिस इज व्हाट योर बॉडी फील्स व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। और जब आपने ब्रीद आउट करके अपनी मसल्स को रिलैक्स किया ना, तो दिस इज व्हाट रिलैक्सेशन फील्स लाइक। एंड व्हेन यू लेट गो ऑफ योर एंजाइटी, तब वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आता है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, द बेस्ट रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इज शवासन। नथिंग बीट्स अ गुड सेशन ऑफ शवासन। सभी को रेकमेंड करूंगी कि उसका करने का सही तरीका सीखें और अपनी डेली लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करने के प्रयास करें। नेक्स्ट इज ये जनरल कुछ हेल्थ गाइडलाइंस हैं, हम सभी लॉकडाउन में हैं। ऑर्गेनाइज वर्चुअल कॉफी ब्रेक्स। जूम मीटिंग्स सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव पर्पस है या आपके ऑफिस की मीटिंग्स हैं, बट समटाइम्स जस्ट मीट योर फ्रेंड्स एक कॉफी ब्रेक के लिए, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं। गिव योर ब्रेन सम वैरायटी। जो बुक्स, कुछ ऐसी मूवीज या कुछ ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आप रेगुलर कोर्स में नहीं सुनते हैं, जो कुछ डिफरेंट है। You might end up liking that. And you know, as the age-old saying goes, variety is the spice of life. So make room for that variety in your tastes. Set up an accountability buddy. ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था। बेसिकली ये होता है एक बडी सिस्टम जिसे आप कुछ कॉमन इंटरेस्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट के लोग एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं। और मैंने भी ये किया है, मेरे कुछ कजिन्स के साथ मिलके मैंने एक ज्वाइन किया है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम रोज अपने वर्कआउट्स के बारे में पोस्ट करते हैं। तो जब आपको अकाउंटेबल होना होता है किसी और को, जब आपको किसी और को आंसरेबल होना होता है, तो इट एक्ट्स एज अ वेरी नाइस मोटिवेटर, एक कंपल्शन हो जाता है। तो इट एड्स अप टू मोर मोटिवेशन। दूसरों को देखते हैं उसी ग्रुप में कोई दूसरा अपना वर्कआउट पोस्ट कर रहा है, तो बहुत मजा आता है। वो एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। लर्न टू ब्रीथ। आई थिंक सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड जो ये फ्रेम है हमारी लाइफ का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेर यू डोंट नो हाउ टू ब्रीथ। हमारी योग क्लास में बोलते थे कि 90% लोगों को सही से ब्रीदिंग कैसे करना वो ही नहीं आता है। और जब आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाता है, जब आप ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको एक की मिल जाती है उस फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स को, उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने की। लास्टली, फेशियल फीडबैक। ये चार्ल्स डार्विन की एक बहुत ही फेमस, काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस डिटरमिन होता है इस चीज से कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और आप मिरर के सामने जाएंगे और एक स्माइल फोर्स करेंगे अपने फेस पे, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन, सिर्फ वो फेशियल एक्सप्रेशन आपके दिमाग में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स, कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स और ऐसी केमिकल प्रोसेसेस को किक स्टार्ट करेगा जो कि उस फेशियल एक्सप्रेशन को रिजेंबल करते हैं। जो हैप्पी स्माइल है, तो हैप्पीनेस वाले इमोशन को वो इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जो हम जनरल हेल्थ गाइडलाइंस कुछ फॉलो कर सकते हैं, कोरोना और नो कोरोना, मेक श्योर कि आपकी सर्केडियन रिदम्स रेगुलेटेड हैं। सर्केडियन रिदम्स होती है हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक। ये हमारे सोने के समय, उठने के समय, हमारी भूख का समय, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, डाइजेशन, हर प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। और सिर्फ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं, कई सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को, इमोशनल प्रोसेसेस को कंट्रोल करती हैं। जस्ट अ मोमेंट। यस। तो एक स्टडी में ये पाया गया कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स थे
वो 40% ज्यादा रिस्क पे थे डिप्रेशन के, उनको ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस थे। इनफैक्ट जो लोग देर रात तक जागते हैं उन्हें भी ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उन लोगों के मुताबिक जो सुबह जल्दी उठते हैं। सो वेक अप अर्ली। और ये मैं सभी से अपील करना चाहूंगी, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जो कि होता है 1 से 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय के पहले। एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल टाइम। इतने इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स हैं सुबह जल्दी उठने के। आपकी मेंटल फिटनेस रहती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से फंक्शन करता है, मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और साथ ही साथ अनइंटरप्टेड टाइम मिलता है सिर्फ खुद के लिए। जब पूरी दुनिया सो रही है तब आप जाग रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीस। सवाल उठता है इतना जल्दी उठ के करे क्या? तो मेक श्योर दैट यू क्लीन योर गट। अपनी गट हेल्थ के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं उसे मैनेज करने के। इसको गट हेल्थ को, गट को, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारा सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे माइक्रोबायोम जो होता है वो हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है। 95% गट में मैन्युफैक्चर होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वो हार्मोन होता है जो हमें अच्छा फील कराता है, जो हमारी फील गुड प्रोसेसेस को किक स्टार्ट करता है। तो मेक श्योर दैट योर गट इज क्लीन, इट इज हेल्दी। एंड ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंटीबायोटिक्स लेना। तो कोशिश कीजिए जितना कम एंटीबायोटिक्स ले सके उतना अच्छा है, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे गट सारे बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो इतनी सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि थोड़ा सा भी अगर गट माइक्रोबायोम को ट्वीक कर देना तो लोगों के बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं। जो शाय होता है वो अचानक से बोल्ड और एडवेंचरस बन जाता है। ये रैट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बट और कि विथ ह्यूमन बीइंग्स आल्सो इक्वली ट्रू। इसके अलावा एक्सरसाइज कीजिए, इट हैज अगेन इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स। हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हमारा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसके अलावा डिप्रेशन, जो कि आई थिंक सारी बीमारियों में सबसे ज्यादा डिसेबलिंग इलनेस जो होती है वो होती है डिप्रेशन। एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन। उनकी बेटी जब 14 साल की थी तो उसे एक जुवेनाइल ऑर्थराइटिस का बहुत ही बिगड़ा हुआ स्वरूप हुआ था, जिसके कारण उसकी बहुत सारी सर्जरीज हुई, बहुत सारी दवाइयां लेती थी वो। साथ ही साथ जेनेटिकली उसने एक बैड जीन इनहेरिट कर लिया विच लेड हर टू फॉल इनटू डिप्रेशन। और जब उसके पापा ने उससे पूछा कि इन सारी बीमारियों में से कोई एक अगर तुम प्रे करो कि कोई एक चली जाए तो वो क्या होगी, तो उसने अपने फादर को जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि डिप्रेशन चले जाए, क्योंकि इतना डिसेबलिंग होता है। सारे फिजिकल दुख दर्द सब कुछ झेल सकते हैं, पर डिप्रेशन ऐसी चीज है जो कि जब तक आपने फील नहीं किया है, जब तक आपने उसका रियल सेंस नहीं देखा है, तब तक आप उसकी इंटेंसिटी को और उसकी डिसेबलिंग क्षमता को नहीं जान पाएंगे। सो try to stay away from it as much as possible by using the tips that I have discussed before. इसके अलावा आप फिर भी अगर फील करते हैं कि आपको कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, कोविड रिलेटेड कोई इश्यूज हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो ये मैंने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स डाले हैं। ये टोल फ्री नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कीजिए। टेक द फर्स्ट स्टेप फॉर योर ओन वेलबींग। खुद के लिए पहला कदम उठाएं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। इसके अलावा रीच आउट, आपके आसपास कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो तो उसे जरूर दिखाइए। उस स्टिग्मा को हमारे समाज से बाहर निकालिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है। और यही कहते हुए मैं अपनी स्पीच खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सभी लोगों को।
जो इस सेशन में जुड़े रहे और इतने पेशेंटली जिन्होंने अटेंड किया। थैंक यू। इसमें बहुत बढ़िया सेशन था। उपाय तो बताया नहीं। Thank you, Shubhi. थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं एक बार ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। थैंक यू शुभी। यस, सॉरी आई वाज म्यूटेड। हेलो। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना अच्छा कंटेंट था उतना अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका भी था शुभिका, कि आप लोगों का साइकोलॉजी थोड़ा तो अपग्रेड हो ही गया होगा। ऐसा मैं तो हमेशा जब भी शुभी से बात करती हूँ मेरी साइकोलॉजी काफी सुधर जाती है। और फ्रेंड्स, कमिंग टू कोविड और हमारा देश, मैं अगर बर्ड्स आई व्यू से देखती हूँ कि हमारे देश ने कोविड की सिचुएशन में कैसा रिस्पांस दिया है, तो मैं उसको बिल्कुल हमारे देश को पासिंग मार्क्स दे ही नहीं सकती। कुछ लोगों ने तो अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं की, ऐसा काम किया है। कुछ लोगों ने इतनी धूर्तता के साथ अपने ही देशवासियों को धोखा दिया है, और ये सब केओस को सभी ने सहन किया है, और हम अपनी साइकोलॉजी संभालने में उतने सक्षम नहीं रह पाए हैं जितना होना चाहिए। तो मैं बहुत सोचती थी कि हमको स्वतंत्रता इतनी लेट क्यों मिली, इतना क्या देरी हुई। तो मुझे ये कोरोना के देश के रिस्पांस ने बता दिया कि हमारे देश में यूनिटी की बहुत कमी है, हमारे देश में एक दूसरे के लिए प्रेम और एडमिरेशन की बहुत कमी है। हम मतलब हॉस्पिटल में एक बेड खाली है, हम बीमार नहीं है पर हम भर्ती हो जाना चाहते, मतलब बहुत कम बीमार है, भर्ती हो क्यों? क्योंकि शायद बेड नहीं मिलेगा। ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें बुजुर्गों ने बेड खाली कर दिए हैं यंगस्टर को एडमिट होने के लिए। तो कुछ अच्छे रिस्पांस भी है, कुछ गलत रिस्पांस भी है, पर हमारे देश को ये मीटिंग के बाद मैं ये समझती हूँ कि हमारा एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब शरीर खराब होता है और उसके साथ हम साइकोलॉजी को भी खराब कर लेते हैं, तो हम बिल्कुल वो काम करते हैं जैसे आग में घी। अरे सुनो ना, सभी लोग अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर लीजिए। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे न्यूज़पेपर्स कब चेंज होंगे। हमारे न्यूज़पेपर्स में हमेशा पहले फ्रंट पेज पे पॉजिटिव न्यूज आना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो न्यूज़पेपर्स को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि फ्रंट पेज से नेगेटिव न्यूज चालू हो जाती है। दिन शुरुआत हम नेगेटिव न्यूज से करेंगे तो हमारा ऑप्टिमम पोटेंशियल कैसे बनेगा? नेगेटिव न्यूज आखिरी के छोटे से कॉर्नर में हो जानी चाहिए, शुरू में पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि हमको ये न्यूज, ये इंफॉर्मेशन, ये मीडिया, इन सब से हमको अपनी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग करना है। ऐसे समय में मुझे वो याद आ रही है मूवी भाग मिल्खा भाग, जिसमें वो मिल्खा सिंह के सारे रिश्तेदार मर चुके थे और उसके दादाजी ने बोला था कि भाग मिल्खा, तो उसके पास कितना बड़ा दुख था, सारे रिश्तेदार मर चुके थे और फिर भी वो भाग लिया। वही सिचुएशन आज हमारे पास है। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, कहीं ना कहीं से हमको लगातार नेगेटिव न्यूज आती जा रही है, फिर भी हमको हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है, हमारे फ्रेंड्स का स्वास्थ्य अच्छा रखना है। तो पॉजिटिविटी अमिस्ट नेगेटिविटी, शुभी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। अब मैं शुभी को बोल रही हूँ कि चैट बॉक्स में देख के आप अपने क्वेश्चन आंसर कीजिए और फिर बीच बीच में आप लोगों से पूछ भी सकते हैं। मैं हाँ, जैसे आप चाहें वैसे। You have next 20 minutes to go. Yes. So the first question is by Dr. Sangeeta. She's asking sleep relation with psychological problem, how to overcome it. तो आप थोड़ा सा elaborate करेंगे आप किस particular problem को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे sleep related issues हैं, जो जैसे insomnia है, तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी होता है, बट उसे मैनेज करने के कई सारे तरीके होते हैं। सुबह जल्दी उठने का भी, सॉरी आप कुछ बोलना चाहते हैं? I just want to say that कि we have seen कि
the person who are not able to sleep properly are tending to go towards psychological problem. So it is a relation of not sleeping and going to psychological problem, and how to overcome this, because नींद आजकल आने की भी मुश्किल हो गई है लोगों को, और Right. फिर उसके कारण they are ending up in psychological problems. That's right. तो इसके So we have to give some tips. Yes. So I think सबसे important कुछ basic tips होते हैं that everyone can follow. अपने आसपास कोई भी devices सोने के 2 घंटे पहले ना लें. बहुत ही कॉमन टिप है, पर आई डोंट नो हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक मैं खुद भी अपने बेड में सोते हुए फोन चला रही होती थी. तो मेक श्योर कि सोने के 2 घंटे पहले सारे डिवाइसेस स्विच ऑफ हों, हमारा रूम थोड़ा रिलेटिवली कूलर हो, क्योंकि उससे भी एक फिजियोलॉजिकल लाइक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ का. तो जब आपका एनवायरनमेंट कूल है तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आप कुछ ओढ़ के सोते हैं, थोड़ी गर्मी आती है, यू फील बेटर. इसके अलावा मेरे एक योग टीचर थी जो हमेशा बोलती थी सोने के पहले शवासन करो, और उसके मैंने भी करके देखा. पहले शुरुआत में मैं बिलीव नहीं करती थी, बट सोने के पहले अपने बिस्तर में लेटे हुए कोशिश कीजिए कि शवासन प्रैक्टिस करें, तो बहुत बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं. और स्लीप डेफिसिट, जैसे जो लोग नहीं सो पाते हैं वो एक उठने का समय निर्धारित कर लें कि अगर 6 बजे का डिसाइडेड टाइम है तो 6 बजे उठेंगे, फिर चाहे आप रात को 1 बजे सोएं या 3 बजे सोएं. तो जब वो स्लीप डेफिसिट क्रिएट होता है तब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली थक कर थोड़ा जल्दी बेड पर जाना चालू करती है, ऑटोमेटिकली थक के नींद जल्दी आने लगती है. तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड कि स्लीप डेफिसिट क्रिएट करें और सुबह उठने का समय निर्धारित रखें, उसी समय उठे जिस समय आप डिसाइड करते हैं. मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे जो कि भटकाव की दशा में असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, उन्हें कोविड के दौरान संरक्षण गृह में मानसिक संतुलन हेतु कौन से सरल तरीके से समझाया जाए? उनके लिए बेस्ट एक्टिविटीज क्या होती हैं? उनके लिए बेस्ट एक्टिविटीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आई थिंक इस पर सुषमा मैम भी बहुत अच्छा जवाब दे सकती हैं. उन्हें सनलाइट दी जाए, उन्हें थोड़ा योग करवाया जाए, दिन भर कॉग्निटिवली एंगेजिंग एक्टिविटीज में को इंट्रोड्यूस किया जाए. कॉग्निटिवली एंगेजिंग मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिनमें आपको अपने दिमाग की कुछ प्रोसेसेस का यूज करना है. सिंपल है, कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं, पजल, स्टिचिंग. आई थिंक आपने स्टिचिंग इंट्रोड्यूस किया था आपके बाल सुधार गृह में. तो ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाए जिससे वो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व रहें, ताकि उन्हें दूसरे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ना हो. इसके अलावा समय से सोएं, समय से उठें, और योग बहुत अच्छा करें, एक्सरसाइज बहुत अच्छी करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच योग रिड्यूसेस एंजाइटी? योर नंबर, मैं नंबर इधर चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, पोस्ट कर दिया है. ओके. एंड व्हाट इज गुड शवासन लिंक? तो सबसे पहले तो यस, शवासन ही सबसे बेस्ट तरीका है अपनी एंजाइटी रिड्यूस करने का. ये वैसे तो सभी योगासन अगर रिदमिक फॉर्म में धीरे धीरे किए जाएं तो एक बहुत ही अच्छा एंजाइटी रिड्यूसिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, बट उसमें भी सबसे सर्वोत्तम होता है शवासन, और नथिंग बीट्स दैट. मैं इसको जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है. व्हाट इज गुड शवासन लिंक? गुड, मैंने एक्चुअली शवासन मेरे सारे योग गुरुओं से सीखा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ऑनलाइन कोई लिंक नहीं बता सकती, बट कीप सर्चिंग, गूगल कर लीजिए, नहीं तो आपके आसपास कोई योग संबंधी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं अपने योग गुरु का नंबर और डिटेल्स शेयर कर सकती हूँ, तो उनसे आप जरूर सीख सकते हैं. मैंने उन्हीं लोगों से सीखा है. राकेश जैन जी पूछना चाहते हैं शुभी. अच्छा, लाइक राकेश जैन जी, आप
सुन पा रहे हैं? नील माधव जी, आप पूछना चाहते हैं? Shubhi, very good question. Yes. Thank you so much, sir. Shubhi, thanks a lot. Thanks a lot. बहुत अच्छा बोली. No questions. Thank you, sir. Thank you. Thank you. मनीषा जी, आप पूछना चाहती हैं कुछ? I think she has posted a question. Okay. Please हाँ. give tips on how to breathe. Like you said, हाँ, yes. 90% people don't know how to breathe. Yes. That's right. I think the only tip that I can give you off the bat is जो एक बहुत ही कॉमन ट्रिक सिखाते हैं डीप ब्रीदिंग में, जितने समय में श्वास लें उससे दुगने समय में प्रश्वास करें. इससे हम तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं. इसके अलावा यू हैव टू, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू लर्न. सो अगेन आई हैव लर्नड इट ओवर टाइम फ्रॉम माय योग टीचर्स. But certainly one very immediate trick that I can give you is to make sure कि आप जितने समय में श्वास लेते हैं उससे दुगने समय में प्रश्वास करें. उससे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न तुरंत नॉर्मलाइज हो जाता है, हम तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं, and it's very beneficial. Is yoga good for mental stress? Of course it is. No two ways about it. इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी, बहुत सारी मानसिक बीमारियां योग से ठीक हो सकती हैं और सभी को अपनी लाइफ में इसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आई थिंक हाउ टू ब्रीथ. थैंक यू, वेरी गुड, एक्सीलेंट टॉक. आई थिंक दैट्स इट. किसी के पास और कोई क्वेश्चंस हो तो आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं. Hi, Shubhi. हाय, टेल मी. Yeah, I am Sonali Kanik, and it was very nice session. Thank you. I attended it first time and listened you. Actually, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे साइकोलॉजी हो जाती है कि कोई काम हमने कर लिया है तो भी हम बार बार उसको जाके चेक करते हैं, या बहुत ज्यादा, जैसे मेरी मदर है अभी उनकी 70 एज है, तो बार बार नल खुला तो नहीं रह गया है ना, कोई बटन चालू तो नहीं रह गया गैस का, तो बार बार सब चीजें चेक करती है. और है ना, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि इसके लिए सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन है, साइकोलॉजिकल, किसी को भी ये प्रॉब्लम है ना ऐसे डिसऑर्डर्स कि वो बार बार कोई ना कोई चीज बार बार जाके चेक करते हैं, या फिर है ना बहुत ज्यादा किसी चीज को बार बार बोलते हैं, है ना, रिपीट करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका सबसे पहला सोल्यूशन मेडिसिन तो नहीं होता है. एक टेस्ट होता है, हम इसके लिए बहुत ही एक सिस्टमैटिक टेस्ट लगते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है हम कैसे इसे टैकल कर सकते हैं. तो जो आपने बताया, आपके मुताबिक जो आपने लक्षण बताए हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स की तरफ है. तो उसके लिए प्रॉपर थेरेपी होती है. फर्स्ट उस पे हम यूजुअली मेडिसिन नहीं देते हैं अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ही सिवियर फॉर्म ना हो, इसका डिस्ट्रेस बहुत सिवियर ना हो. तो बहुत सिस्टमैटिक तरीका होता है द वे वी अप्रोच इट. और I think the only advice I can give you is to consult a mental health professional about this, क्योंकि this is not something that you can solve completely on your own. You would need थोड़ा बहुत general help, so take that help. There is no harm in asking for help. It's Yes. pranayam or that things, yoga and meditation is the solution for it? See, pranayam, yoga and other exercises. Pranayam बहुत अच्छा वर्क करता है एंजाइटी रिड्यूस करने में. तो इससे रिलेटेड जो एंजाइटी होगी, इससे रिलेटेड जो आपकी मदर के मन में स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सकता है. बट जो एक्शन है, ये ऑब्सेशन के साथ में एक कंपल्शन आता है. तो वो जो कंपल्शन है कि मुझे जाके बार बार हाथ धोना है या बार बार जाके चेक करना है, दैट इज समथिंग दैट कैन ओनली बी वर्क कुछ हद तक. तो इससे रिलेटेड एंजाइटी और स्ट्रेस को आप जरूर ठीक कर सकते हैं विद प्राणायाम, विद योग थेरेपी एंड एवरीथिंग. बट आई वुड स्टिल रेकमेंड टेकिंग द हेल्प ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि उतना
ये उतना सिंपल नहीं है. It's more complicated than just solving it by exercises. So that's what my recommendation is. इसके अलावा हाँ. Shubha, I will call you because I'm going to organize one international level yoga workshop. For that, I want some guest speakers and stress management and for psychological problems during COVID pandemic. I want to talk to you because I have just talked to Basari sir and he told me to call you on your number. All right, sure, anytime. Okay, thank you. मैडम कामना निगम. Yes. अखिलेश जी भी कुछ पूछना चाहते हैं? अखिलेश जी, अखिलेश जैन जी. कामना मैडम की आवाज नहीं आ पा रही है. कामना मैडम की आवाज नहीं आ पा रही है. मैडम आप चैट बॉक्स में लिख देंगे क्या प्लीज? माइल्ड सी गोली लीजिए और सोइए. मैंने वो गोली ली और मुझे नींद आने लग गई और धीरे धीरे मैं उस साइकिल से बाहर आया. मेरे को उसमें मेरे रिलीजियस बिलीफ ने भी बहुत मदद करी. गुरु गोविंद सिंह जी की रची हुई एक वाणी है जिसका नाम है चौपाई साहब. चौपाई साहब में उन्होंने प्रभु से विनती करी है, वो विनती का पाठ है. तो मैं वो चौपाई साहब का पाठ भी करता हूँ. मेरे को उससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है. तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि मेडिटेट करिए या ईश्वर की आराधना करिए या प्रभु का सिमरन करिए किसी भी शेप में, और या आप ये नहीं कर सकते हैं तो किसी की सेवा करिए समाज में. सिख धर्म जिसको मैं फॉलो करता हूँ उसमें सिमरन और मतलब भक्ति और सेवा को बराबर का स्थान दिया गया है. अगर कोई आदमी रोज गुरुद्वारे नहीं जा पाता है और पाठ नहीं कर पाता है पर वो सेवा करता है लंगर में जाके या किसी गरीब की मदद करता है, किसी दुखियारे की मदद करता है, उसको इक्वल स्थान दिया गया है दोनों चीज़ों को. और मैं सोचता हूँ कई मायने में तो ये सोशल सर्विस मेडिटेशन से भी आगे जाके मदद करती है, आपकी भी और समाज की भी. डबल हेल्प होता है इससे. आप किसी की मदद भी कर रहे हैं, आपकी खुद की भी बहुत ज़बरदस्त मदद होती है जब आप किसी की मदद करते हैं. तो इन सब चीज़ों से मैं इससे बाहर निकला हूँ. अब मेरे को प्रॉपरली नींद भी आ रही है. मैं सुबह शाम वॉक करने भी जा रहा हूँ 35 मिनट सुबह और 35 मिनट शाम को, और अपनी स्ट्रेंथ भी महसूस कर रहा हूँ. तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे अभी एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो सोशली बिगड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाए. बड़ी सिंपल सी चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो है उनको किसी ऐसे काम में डाल दिया जाए जिसमें उनको लीडरशिप का एहसास हो और उनको अप्रिशिएशन मिले. अगर उनको लीडरशिप का एहसास होगा और उनको कोई समाज में अप्रिशिएट करेगा, उनकी सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी. ये बच्चे भटकते ही इसीलिए हैं कि उनकी किसी गुड डीड्स के लिए उनको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, उनको कभी लीडरशिप का मौका नहीं मिला. थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. बिल्कुल सही बात है सर. स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत मदद करता है कई सारी मानसिक बीमारियों से बाहर निकलने में भी. तो नॉट जस्ट रिलीजियस इंक्लिनेशन बट आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन. यस. अखिलेश जैन सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट प्लीज. शुभी, आज बहुत विस्तृत रूप में एक ऐसे सब्जेक्ट को आपने कवर किया है कि जिसकी पूरे भारत, मैं समझता हूँ विश्व से ज्यादा भारत में इसकी जरूरत है. मैं भी जिस तरह की फील्ड में, मुझे लगता है कि मोर देन 80-90% लोगों को नॉर्मल केस में भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की किसी न किसी रूप में आवश्यकता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया. और अभी किसी भी इस तरह के पेंडेमिक में या किसी भी आपदा काल में, चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई युद्ध काल हो, किसी भी तरह की स्थिति के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग, और अभी तो एक लंबे समय का जो लॉकडाउन का भी पीरियड रहा, लोगों की आर्थिक स्थितियां खराब है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इस तरह की थेरेपी की जरूरत है जो मेडिकल के साथ ही उतनी ही इम्पोर्टेंट है. और साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत ज्यादा कमी है देश में, तो इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है. जो भी लोग जिस तरीके से भी लोगों की सहायता कर सकते हैं इसमें उन्होंने करना चाहिए. अभी जो पुरी साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, आस्था और विश्वास ये दो बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीजें हैं. अगर आदमी उनको भी फॉलो करता रहे तो काफी हद तक इस पे कंट्रोल कर सकता है. पर ये एक बहुत मतलब अभी इतने सारे सेमिनार्स जो डिसीज पे या दूसरी चीजों पे हुए, साइकोलॉजी को लेके बहुत ही कम बातचीत हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.
और कोई प्रश्न पूछना चाहता है एक या हम क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. जी How to deal with procrastination? It's a real big issue, especially to teens these days, which leads to a lot of stress. So I think procrastination सिर्फ teenagers की प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. यूजुअली कॉम्बैट करने के तरीके वही होते हैं, स्ट्रक्चर योर डे. हर दिन का कुछ एक निर्धारित समय होता है हर चीज को करने का, तो उसे स्ट्रक्चर करें. आपके टीन्स अभी घर पे हैं, बच्चों के स्कूल्स नहीं हैं, जो छुट्टियां लग गई हैं, घर पर है, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए जिससे अगेन वो कॉग्निटिवली एंगेज्ड हो. दूसरा एक पोमोडोरो टेक्निक होती है जिसमें कि 25 मिनट्स आप फोकस्ड वर्क करते हैं, then you take a 2 or 3 minute break and then you again go for 25 minutes work, फिर 2-3 मिनट का ब्रेक, ऐसे करके 4 25 मिनट के सेशंस होते हैं. उसके बाद आप एक लंबा ब्रेक ले लेते हैं. तो ये पोमोडोरो टेक्निक के बारे में आई विल टाइप इट हियर, मैं पूरे चैट बॉक्स में सभी को डाल देती हूँ. इसके बारे में पढ़िए, आपको गूगल पे मिल जाएगा. बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने दे ही दिया है. बाकी ये पोमोडोरो टेक्निक मैंने पर्सनली बहुत हेल्पफुल पाया है इन ऑर्गेनाइजिंग माय वर्क, अपनी पढ़ाई को लेकर, और साथ में कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए भी, कि मैं उतने समय के लिए सिर्फ फोकस्ड हूँ. फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स आई एम ओनली फोकस्ड ऑन माय स्टडीज. तो स्टडी के अलावा आप इसको दूसरे कामों में भी लगा सकते हैं. मैं इसको यूजुअली ऐसे यूज करती थी कि 25 मिनट्स अपनी वार्डरोब क्लीनिंग के लिए. तो ऐसे टाइम फ्रेम में डालिए और हर चीज का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए. छोटे से छोटा बच्चा, मेरी दीदी का 4 साल का बच्चा है, उसके लिए भी हमने एक शेड्यूल तैयार किया है एंड ही फंक्शंस विद इट सो नाइसली. ही लव्स दैट शेड्यूल और वो कलर्स देख के बोल देता है अभी टीवी टाइम है और अभी रीडिंग टाइम है और अभी बेदिंग टाइम है. तो क्रिएट दैट स्ट्रक्चर फॉर not just your teenagers or your children, for your own self also, and that can help you beat procrastination. Discipline उसी से आता है और वही बोरिंग काम को रोज करने से डिसिप्लिन बनता है और सक्सेस मिलती है. थैंक यू सो मच. That's all really. समय बता रहा है, घड़ी बता रही है कि हम शो के अंतिम चरण पे आ गए हैं. मैं रविंद्र पहलवान जी से गुजारिश करूंगी कि वो अपने आशीर्वचन से हमारे ग्रुप को आशीर्वाद दें. नमस्कार. नमस्कार. मैंने अपनी एक किताब में एक घटना का उल्लेख किया है. 2 भाई रहते हैं. बड़ा भाई कम पढ़ता है, छोटा भाई ज्यादा पढ़ जाता है. सरकार उसको अमेरिका पढ़ने के लिए 2 बार भेजती है. बस यही कारण से बड़ा भाई छोटे भाई से चिढ़ने लग जाता है. ये जो चिढ़ना है ये उसकी मानसिक बीमारी है. लेकिन हमारे समाज में यदि हम ये कहें कि ये मानसिक रोगी है तो उसको समझते हैं पागल हो गया, इसलिए उसको उस तरह की मानसिक हरकतें करने देते हैं. बड़ा भाई ये छोटे भाई से नाराज हो रहा है, छोटे भाई के बच्चों से नाराज हो रहा है, उसको चिकित्सा की आवश्यकता है. अब वो चिकित्सा एलोपैथी की देना है, होम्योपैथी की देना है, योगा की देना है. मैं अभी कुछ दिनों से प्राणायाम सीख रहा हूं ऑनलाइन, घर में बैठ के. एक तो सबसे बड़ी कठिन बात यह है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो दूसरे लोग नहीं करें, इसलिए उसको बड़े कठिनता से बताते हैं. पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा बनाए, चिन्ह मुद्रा बनाए, तो आदमी कहता है मेरी उम्र तो इतनी हो गई, मैं पद्मासन में कैसे बैठूंगा, ज्ञान मुद्रा कैसे बनाएंगे, चिन्ह मुद्रा.
इसलिए वो उनको सीखता ही नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि जो चिकित्सक है, जो उस क्षेत्र का चिकित्सक है, वो कैसे उसको हल करे, कैसे अपने रोगी को सहायता दे, और दूसरे थेरेपी के लोगों को भी आगे आना चाहिए। मेरा जो सिखाने वाला है वो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है। पहले उसने हिचकिचाहट महसूस करी, लेकिन मैंने कहा देखिए मैं सीखने को तैयार हूं, आप सिखाइए तो। जैसे कि अभी बोलते बोलते व्यास जी के जो संबोधन है जो उन्होंने दिया वो बड़ा ही सराहनीय है। एक बात उन्होंने बोली कि जितने में अपन सांस ले रहे हैं उसके दुगने में छोड़ना है, बस आदमी नहीं घबराता। यदि हमने दुगने में नहीं छोड़ा तो क्या होगा, तो उल्टा असर हो जाएगा क्या? या अभी हम जो सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो क्या दुगने में छोड़ क्या? कर रहे हैं, करना सीखें, धीरे धीरे सीखें, लाभ होगा। और कठिन, उसको कठिन नहीं सोचे कि मेरे जैसे आदमी और ऑनलाइन इधर उधर से दबा के, अब देखिए अब ये कनेक्ट होने मेरे को समझ में नहीं आता क्या करना है। आपने बताया करना, मेरा कनेक्ट हो गया। ये पूछने में हिचक क्या है? अरे मुझे नहीं आता है ऐसा कहने में हिचक क्या है? नहीं आता, या मेरे को जो सब चीजें आती हैं वो आपको आती है क्या? तो सीखने की उम्र नहीं होती है, हर उम्र में सीखना चाहिए। और मेरे को आज का लेक्चर सुन के बड़ा ही अच्छा लगा, और इस तरह की बातें समाज में फैलाने की जवाबदारी हम सबकी है, और आप कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच रविंद्र पहलवान जी। मैं सोनी सर को आमंत्रित कर रही हूँ मीटिंग का सार और सभी का आभार प्रदर्शन के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स, मेरी आवाज आ रही? जी। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मनोयोग से सब सुना है लोगों ने। आज ये सभा बहुत बड़ी सभा है, इसमें 74 लोग मैक्सिमम यहाँ उपस्थित हुए हैं। 89 पे टच हुआ था। 89 आपने ध्यान दिया, मैंने बहुत 95 तक गया। हमारे कंडक्टर बोल रहे हैं कि 95 तक गए हैं, तो हो सकता है कि अगली बार सेंचुरी हम लगाएं। पर ये जो भी सेशन हुआ बड़ा शानदार हुआ। सुभी जी को हम विशेष धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि WHO पूरे विश्व भर में जो हेल्थ के संबंध में डील करता है और तमाम जो उसके डायरेक्टिव्स पे दुनिया भर में ये सब चलते हैं, उसने जो कहा था, जो उसका मेन एजेंडा है, सबसे बड़ा एजेंडा है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। मैंने जनरली डॉक्टर्स को बात करते हुए सुना, जनरली वो ये 3 बात तो करते हैं, सोशल, मेंटल और फिजिकल। स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में मैं इस पूरे लेक्चर में बड़ी ध्यान से सुन रहा था कि ये जो आपने बोला था ना, ये प्रेयर करना चाहिए भोजन के पहले, ये स्पिरिचुअल में आता है। और हूँ कि मंत्र क्या है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कुर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। तो जब हम भोजन करते हैं, अन्न जब हमारे भीतर जाता है, तो उसका ये चौथा पार्ट जो बनता है वो स्पिरिचुअल पार्ट होता है। अगर हमने स्पिरिचुअली उसको इंटेक किया है, तो ये आपकी जो प्रोसेस है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली प्रोसेस होती है कि ये उसको सुधारता है और वो इसको सुधारता है। मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ उससे सुधरती है, आपकी डाइजेशन आपने जो बताया, और जो सेकंड ब्रेन आपने बताया कि इसमें लीवर में है, तो वो प्लस जो इंटेक आपने दिया है स्पिरिचुअल का, तो ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपने अपने इसमें कवर किया है। मैं इसके लिए बहुत साधुवाद करता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ एंशिएंट फिलोसफी और मॉडर्न फिलोसफी दोनों को मिला के बात कर रहा है। मैं आज ये
भी वो कहना चाहिए कि बहुत बढ़िया आपने बताया है और उसको कहने की पूरी कोशिश की है। मेंटल हेल्थ की बात की है आपने, स्ट्रेस अबाउट कोविड जो खास है, जो सेंट्रलाइज एरिया आपने जो आइडिया बताया कि ये भी कोविड के कारण जो स्ट्रेस है, पर मैं ये मानता हूँ कि आपने जो पॉइंट्स कवर किए वो सिर्फ कोविड नहीं है, वो मेंटल हेल्थ को कवर करती है। मेरे बहुत सारे मैंने आपके पॉइंट वो भी नोट किए कि सिर्फ कोविड की बात नहीं है, कि आप सारे स्ट्रेस है और दूसरी जो एंजाइटी है, आजकल ज्यादातर डॉक्टर कुछ भी हुआ तो एंजाइटी का नाम लेता है। सही है। ये मैं मेडिसिन या इसके इस प्रोफेशन की वो नहीं कहना चाहता हूँ, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, पर जनरली वो इसलिए बोलता है कि उसके पास जाने वाला पेट का रोगी पता चले एंजाइटी से परेशान है, वो वैसे व्यर्थ में नाम नहीं ले रहा है, पर अक्सर में ये देखा जा रहा है कि वो जो हम फर्स्ट ब्रेन का भी यूज नहीं कर रहे हैं और सेकंड को खराब कर रहे हैं। ये आपने दोनों बातें बहुत अच्छी कवर की है। राइट, रियली वेरी गुड, यस। मैं बहुत इसको वो करता हूँ। मैं स्पिरिचुअल इसको इसलिए भी मानता हूँ कि आपकी ये मैं जो जिस्ट बता रहा हूँ, ये आप जो बोले हैं उसमें से बता रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं। वर्तमान में आइए, आपने बताया जैसे डॉक्टर साहिबा आपने संगीता जी ने जो सवाल किया था, वो ये गीता का ये गीता का स्पिरिचुअलनेस है जो आपने भी कवर किया है कि वर्तमान में आइए, जहां हम है वहां हम रहें और उसको पूरी तरह कंसंट्रेट करें। अगर हमने नल की टोटी को वहीं बंद करके आए हैं वर्तमान में, तो हम जब लौटेंगे तो हमें ये ध्यान नहीं रहे, हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि हमने बंद किया कि नहीं, क्योंकि हम वहां वर्तमान में थे और हमने बंद। फिर ये एज इफेक्ट है, अलग बात है, वो हो सकता है कि उस एज में कहीं और दूसरे इफेक्ट भी काम करते हैं, पर आपने इसको भी कवर किया, ये बहुत अच्छी बात है कि ये स्पिरिचुअल हेल्थ आपने ध्यान दिया। सो नॉट डूइंग एनीथिंग, मुझे वो भी बड़ा आपका कोटेशन बड़ा जोरदार लगा कि नॉट डूइंग एनीथिंग इज आल्सो डूइंग एवरीथिंग। यानी आप कुछ नहीं करते हैं वो भी एक करना हुआ, मतलब कुछ नहीं करना, ये असल में लॉकडाउन तो कुछ नहीं करना है, पर ये भी एक करना हुआ, पर उसको ईमानदारी से करें। ये आपके इंडिकेटिव भी थे, आपकी जो बातें आपने कही। सबसे बड़ी बात मुझे जो आज अच्छी लगी ये है कि टर्मिनोलॉजी आपकी, चूंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी अपने आप में ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है आम आदमी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, तो इसके बाद में आप मेंटल जो बात कर रहे हैं तो वो और भी भारी हो गई। मैंने 2-4 स्क्रीनशॉट भी लिए हैं आपके, तो मैं उसको पढ़ के देखा तो हमें कुछ समझ में आना नहीं है, लेकिन उनके जो इफेक्टिवनेस है वो क्या असर डालते हैं, आपने उसको लिंक किया, ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको कहना चाहिए कि बहुत शानदार है। बहुत सारी चीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये खैर ये थैंक यू तो हमको कहना चाहिए कि आपने इतना बहुत हमारे लिए तैयारी की है और पूरा देने की कोशिश की है काफी। मैं एक कोशिश करूंगा कि आपने आज जो बोला उसको साधारण भाषा में ग्रुप के ऊपर मैं ये जो समरी है मैं समरी बना के डालूं, और उसमें कोई इनकरेक्ट कोई गलत चीज है तो आप उसको कभी करेक्ट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी रहेगी कि आपने हमारे समझ के लायक क्या बोला। तो ये आपसे निवेदन करूंगा। दूसरा एक निवेदन सबसे बड़ा मैं ये करूंगा, जितने 89 लोग हैं, ये जो भी आज आपने सुना है वो जिन लोगों के लिए कारगर हो सकता है उनमें बांटे जरूर, क्योंकि आपने जो लिया है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये हमारा निवेदन है कि आप, क्योंकि आपने भी बटोरा है तो इसको बांटा जाना चाहिए। ऐसा हमारा थीम है, इस ग्रुप का थीम है कि जो आपने बांटा, जो बटोरा है उसको बांटे भी, क्योंकि बांटने से और बढ़ेगा। तो 89 अगर हम चेन माने कि वो 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को समझाए तो हम 200, 300, 400 लोगों को आराम से समझा सकेंगे। तो मैं तो ये करता भी हूँ कि हमने जो सुनते हैं और उसको स्प्रेड करें, हमारी सोसाइटी को उसका लाभ मिले। वो इसलिए कह रहा हूँ कि WHO ने जो तीसरा नंबर दिया है हेल्थ का, सोशल हेल्थ। आप सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए
अकेली सुभी व्यास 80 लोगों के लिए बोली है ऐसा नहीं है। हमको प्रूव करना पड़ेगा ये 500 400 ये 1000 लोगों के लिए बोला गया है, वो हमारी सोसाइटी में फैले। तो मैं बाकी सबसे ये निवेदन करूंगा, खास करके हमारे गुरमिंदर सिंह साहब जो है बहुत हमारे कहना ये चाहिए, हमारे वो थिंक टैंक है हमारे इस ग्रुप के, तो वो जो सोचते हैं और वो प्रोजेक्ट करते हैं, हम उससे कोशिश करते हैं कि डॉक्टर सुषमा जी वो कोशिश करती हैं कि उसको सेटिस्फाई करें, उसको उन प्रश्नों को या जो आपने सोचा है उसको लेके आए लोगों के सामने। तो और पता नहीं कहाँ से आप ऐसे ऐसे लोग खोज लेते हैं तो वो बहुत अच्छे वक्ता आए, पिछले जितने भी एपिसोड हैं शानदार हुए हैं। आज का तो बहुत विस्मरणीय है कि अविस्मरणीय है, ये बहुत अच्छा सेशन रहा। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धर्मेंद्र जी को तो मैं बहुत ज़्यादा आभार, क्योंकि ये उनके बिना हम ये सब संभव नहीं हो पा रहा था, और वो बड़े चाव से शुरू से आखिर तक, देखिए कितना ध्यान रखा होगा। 89 है, मतलब ये कि उन्होंने स्क्रीन पे अपनी आंखें कितनी गड़ाई है तक। वर्तमान में आप रह रहे हैं 95, अब वो 95 सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। तो सर सबको बहुत 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 धन्यवाद, आभार सबका। अच्छा, अब हम हमेशा की तरह जो भी ये 89-95 लोग जुड़े, अगर हर फैमिली में कोई एक व्यक्ति भी मानसिक स्वास्थ्य और उससे संबंधित रोगों को समझे और उससे रिलेटेड स्टेप्स ले, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है आज भी मेंटल डिसऑर्डर्स को लेके, और आज भी कई सारी बातें ऐसी बोली जाती है मानसिक रोगियों को, ये तो पागल है, सटका हुआ है, कई सारे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं उनके लिए। तो उन्हें हम ज्यादा एम्पैथी और एक काइंडनेस की निगाह से देखें, एक उनको भी इक्वल राइट है जीने का, और उसी तरह से अगर हम भी उन्हें देखें तो हर फैमिली में अगर एक व्यक्ति भी अवेयर है तो वो अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को अवेयर करने का प्रयास करे। दैट्स ऑल, इवन मेरा भी यही मिशन है, और वो बात आपने कही मुझे बहुत अच्छा लगा। चलते चलते मैं आपसे एक